हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं चला रहा था, जिसका आज पार्ट 27 है। और इसमें भी आपको मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, कंप्यूटर के इक्का दुक्का क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। शायद आपने सिलेबस ध्यान से नहीं देखा है। अगर आप सामान्य अध्ययन का सिलेबस, जीएस का जो सिलेबस है उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, इंटरनेट से भी क्वेश्चन होंगे। और जो हमारे वर्ड, एक्सेल और एमएस ऑफिस जितनी भी चीज़ें होती है ऑफिस में यूज होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही जिन एग्जाम्स में कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अभी हाल में ही देखिए, ग्रुप सी का एक नोटिफिकेशन आया था आपका सचिवालय रक्षक का, सेक्रेटरीट गार्ड का। उसमें साफ साफ सिलेबस में ही दिया गया कि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग सचिवालय रक्षक की तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है। तो पार्ट 27 में भी अच्छे क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो कमांड की जितनी भी सूचियाँ होती हैं ना, स्क्रीन पर जो प्रकट होंगी वो कहलाएंगी मेन्यू, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मेन्यू ही देखिए, सभी कमांड मेन्यू के अंदर ही तो दिखाता है ना। मेन्यू में सभी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, जैसे डिस्प्ले सेटिंग हो, सेटिंग्स हो गया, इंटरनेट सेटिंग हो गया। इसके अलावा मेन्यू में और जो भी हमारी एप्लीकेशन है, वर्ड, एमएस ऑफिस है, जो भी चीज़ें हैं मेन्यू के अंदर ही तो सभी चीज़ छुपे रहते हैं ना ये। ठीक है, तो कमांड की जितनी भी सूचियाँ स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो मेन्यू कहलाती हैं। अगला देखिए, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में जो विंडो प्रयुक्त हो रहे हैं, इन विंडो को कहा जाता है एक्टिव विंडो। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्टिव विंडो। तो एक्टिव विंडो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, सक्रिय विंडो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? आपको एमएस वर्ड पर अगर काम करना है तो प्रारंभ करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे दिए गए विकल्पों में से? ठीक है, तो एमएस वर्ड को प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे 100 कट गया है, स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन बी सही होगा। तो एमएस वर्ड जैसे ही शुरू करना है हमने, तो स्टार्ट मेन्यू मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर जो हमारा एमएस वर्ड होगा उसमें क्लिक करके उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें डैश डैश में भेजी जाती हैं। तो अगर हार्ड डिस्क में हमारी कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई मूवी है या फोटोज़ हैं, कोई भी फाइल है, मैंने उनको डिलीट कर दिया अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर से, तो वो कहाँ पर भेजी जाएंगी? ठीक है, तो जितनी भी फाइल वगैरह हम डिलीट करते हैं ना, वो सभी रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट देखिए, इंसर्शन पॉइंटर की निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इंसर्शन जो पॉइंटर होता है ना, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका अदर नेम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इंसर्शन पॉइंटर को ही कर्सर कहा जाता है। कर्सर आप माउस घुमाते हैं ना, वो दिखता है तीर जैसा, ऐसा कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऊपर नीचे होते रहता है ऐसे। इसी को इंसर्शन पॉइंटर भी कहा जाता है और कर्सर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका प्रयोग वर्ड फाइल को पीडीएफ में परिवर्तित करने के लिए होता है? आपने कोई वर्ड फाइल बनाई तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है आपने, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन का। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस बटन है ना, उसमें ये टोटल फंक्शन रहते हैं। जैसे कि वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या वर्ड फाइल को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट को पीडीएफ में करना है, पीडीएफ को वर्ड में करना है। ठीक है, तो ये सभी तरह के हमारे वहाँ पे विकल्प मौजूद रहते हैं। जब वर्ड लोड को जाता है तब ओपनिंग स्क्रीन एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करती है जिसका नाम क्या होता है? ठीक है, तो जब हम कोई वर्ड फाइल बनाते हैं और उसको लोड किया जाता है, तो ओपनिंग स्क्रीन के सामने ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट का एक नाम डिस्प्ले हो जाता है, और ये होता है डॉक्यूमेंट करके। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, तो डॉक्यूमेंट 1 करके दिखाता है। आप कभी भी कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सेव करेंगे, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट 1 करके सजेशन दे देगा वो। प्रत्येक चयनित ब्लॉक के प्रत्येक पैराग्राफ के प्रारंभ में बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो अगर हमने बुलेट लगाने, अगर आपने देखिए कोई ब्लॉग वगैरह लिखा होगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बुलेट क्या होता है, बोल्ड राइटिंग क्या होती है, ठीक है, और हाइपर लिंक क्या होता है। तो प्रत्येक जो ब्लॉक होता है उसमें अगर पैराग्राफ के आरंभ में हमने बुलेट लगाना है कोई, तो बुलेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे? होम टैब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो होम टैब में ही ऑप्शन रहेगा वो, होम टैब सही आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो
संयोग कुंजी शॉर्टकट की यहाँ पे बात हो रही है। तो एम एस वर्ड का किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हमने डायरेक्टली ओपन करना है तो हम दबाएंगे क्या, Ctrl+O। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, Ctrl+O ओपन। एम एस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो Ctrl+S, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। Ctrl+S से आपका सेव हो जाएगी फाइल। पेज सेटअप विकल्प प्रायः किस टैब में स्थित होता है? तो पेज सेटअप माफ कीजिएगा, तो पेज सेटअप का जो विकल्प होता है ना, ऑप्शन होता है, वो किस टैब में मिलता है? तो ये मिलता है पेज लेआउट में, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, पेज लेआउट में स्थित होता है। अगला देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ नाम में जोड़े जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है? तो कोई भी मैं वर्ड डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ठीक है। चलिए मैंने देवभूमि करके एक डॉक्यूमेंट बना दिया, तो जैसे मैं उस डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा तो जो हमारा विस्तार भाग होगा वो क्या होगा? तो मेरा जो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा वो जाएगा देवभूमि डॉट डॉक, क्योंकि मैंने डॉक बनाया, डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट, तो डॉक का प्रयोग करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ हम हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, डॉक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश डैश कहलाती है। तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? जो मूल रूप में है उसको अगर हमने मैंने मॉडिफाई कर दिया, कुछ भी चीज़ कर ली, तो उसको कहते हैं एडिटिंग, ठीक है, एडिट करना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एडिटिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर जाता है? देखिए मैंने प्रिंट प्रीव्यू देखना है, अगर मैंने प्रिंट करना है किसी चीज़ को, और प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना है, एक बार उसको देखना है कैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू आदेश जो आदेश होगा हमेशा वो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे, ठीक है। किस टूल बार पे जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्न में से ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंपनी जो ई कॉमर्स नहीं है? ई कॉमर्स कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस को या व्यापार को करती हैं, बढ़ावा देती हैं। मतलब कुल मिला के इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने वाली कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियां कहलाती हैं, साधारण और सरल भाषा में। तो यहाँ पर देखिए जबोंग हो गया, अलीबाबा हो गया, अमेज़न हो गया, सभी ई कॉमर्स कंपनी है। जबकि जो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट हमारी एक रिटेल चेन वाला स्टोर होता है। जैसे दुकानें होते हैं ना, जैसे ट्रेडिशनल दुकानें होते हैं, आपने स्टोर देखेंगे या मॉल देखेंगे छोटे, जैसे विशाल मेगा मॉल है, भारत की मैं बात करता हूँ, वी मार्ट है, भारत में वी मार्ट है। वैसे ही हमारा ये वॉलमार्ट जो कि हमारे यूएसए बेस्ड एक चेन है, चेन का स्टोर है। तो वर्ल्ड में इसके बहुत से स्टोर हैं, मतलब ठीक है, फ्रेंचाइजी। जैसे आपने KFC देखा होगा, मैकडोनाल्ड देखा होगा, ये सभी क्या है? ये सभी यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन आज दुनिया भर में इनकी फ्रेंचाइजी खुल चुकी है। तो ऐसे ही ये भी हमारा ई कॉमर्स कंपनी में नहीं आता। जबकि जबोंग हमारे यहाँ भारत की कंपनी है, जबोंग। अलीबाबा जो है चाइना की लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है, और अमेज़न तो आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड एक फेमस ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आजकल के एग्ज़ाम्स में, ई कॉमर्स कंपनी क्या होती है और ई वॉलेट क्या होता है, ई वॉलेट कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स से संबंधित देखिए जल्दी एक टॉपिक आपके लिए लाया जाएगा जिसमें आपको बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज कंप्यूटर MCQs पार्ट 27। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, उनको फॉलो कीजिए। और बताना चाहूँगा, उत्तराखंड करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स और साथ ही उत्तराखंड GK टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी वेबसाइट himavantuk.com को भी फॉलो करें। उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसके साथ साथ ही अगर आप उत्तराखंड GK और सामान्य हिंदी का पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपनी तैयारी करें, अपना ध्यान भी रखें, क्योंकि स्वस्थ दिमाग रहेगा तभी आपकी सभी एक्टिविटी अच्छी होंगी। क्योंकि बोलते हैं ना, अपना ध्यान रखना आवश्यक है। जान है तो जहान है, बाकी सब सुनने हैं नहीं तो, ठीक है। तो अपना भी ख्याल रखें, हमेशा पढ़ाई के बोझ तले ना रहें, थोड़ा एक्टिविटीज़ भी करें जिससे आप एनर्जेटिक रहें, खुश रहें। मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।